एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड किरण। आज आप देखने वाले हैं कि मैंने अपना मोल रिमूवल ट्रीटमेंट क्यों कराया था और उसके बाद क्या मेरे फेस पर कोई निशान रह गया है, क्या गड्ढे बन जाते हैं या फिर डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं जहां से हम अपना तिल या फिर कोई मस्सा हटवाते हैं लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू। लेजर ट्रीटमेंट बेसिकली हमारा जो तिल होता है या जो मस्सा होता है उसको जड़ से निकाल देता है और वो दोबारा से ग्रो नहीं हो पाता। तो ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन रहता है अपने तिल को हटवाने का। अनवांटेड आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे कोई भी मोल है तो आप इस ट्रीटमेंट के थ्रू हटवा सकते हैं। Before going further in the video, I wanted to share my skincare secret with RF Skincare. Ravishing Fashionist is an Australian parent company, launched their skincare line in India, and it also has premium quality products with great formulation, and they are available at most economical and affordable prices. ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, आपकी स्किन को हेल्दी एंड हाइड्रेटेड बनाकर रखता है और बहुत ही अच्छी खुशबू देकर जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो गाइज़ आपको ज़रूर से इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। ये कम्प्लीटली सल्फेट्स पैराबिन फ्री है एंड सिलिकॉन फ्री है, SLS और क्रूएल्टी फ्री है, एंड इसके अंदर कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स आपको नहीं मिलते हैं। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड बना देता है एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज बना देता है। सो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट देयर प्रोडक्ट्स। तो तिल हटवाने के बाद आपके चेहरे पर निशान रहेगा या नहीं रहेगा, इसका सबसे पहला रीजन होता है वो होता है साइज ऑफ मोल। यस, आपके तिल का साइज कितना बड़ा है। अगर छोटा साइज है तो वो रिमूव हो जाएगा, उसका निशान नहीं रहता है और आप उसकी केयर कैसे करते हैं। और अगर बड़ा साइज है तो मे बी वो विजिबल काफी टाइम तक रह सकता है, कुछ महीने लग सकते हैं उसको हील होने में। तो ये डिपेंड करता है कि आपके साइज ऑफ मोल कितना है। मेरा बहुत छोटा था तो मेरा इतना विजिबल नहीं है। 1 से 2 महीने में बिल्कुल मेरी नेचुरल जो स्किन वो वापस आ चुकी है और कोई भी निशान इसने नहीं छोड़ा है। यू कैन क्लियरली सी राइट नाउ। हल्का सा विजिबल होती है स्किन, वो स्ट्रेच लगता है, लेकिन बिल्कुल भी अब कोई काला स्पॉट मेरे फेस पे नहीं है। बाय गॉड्स ग्रेस मैं तो बहुत खुश हूँ, कोई डार्क स्पॉट नहीं पड़ा मेरे फेस पे, क्योंकि मैंने पूरी केयर की थी जो भी डॉक्टर ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए थे। दूसरा मेन रीजन होता है वो होता है डेप्थ ऑफ मोल, यानी कि आपका मोल कितना ज्यादा डीपली आपकी स्किन के अंदर उसकी जड़ें हैं, उसको रिमूव करने में। क्योंकि लेजर के थ्रू आपकी जो मोल रहता है उसकी जड़ से उसको निकाला जाता है जिससे कि वो दोबारा से ग्रो ना हो। तो बेसिकली वो डेड स्किन सेल्स होते हैं और उनको रिमूव कर दिया गया एक बार तो वहां पर थोड़ा गड्ढा पड़ जाता है। अगर वो बड़ा है तो वो गड्ढा भी बड़ा होगा और उस पर मे बी स्टिचेस लगाने पड़ सकते हैं, टाँके भी लगते हैं कुछ लोगों को। तो ये डिपेंड करता है कि आपका साइज कितना बड़ा है और इससे आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। और मे भी निशान रह सकता है अगर आपके जो तिल या आप मस्सा हटवाने वाले हैं अगर उसका साइज बड़ा है। थर्ड चीज जो आती है वो होती है उसका प्रोसीजर, यानी कि किस तरह से इसको लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आपने मेरी वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। कुछ क्लिपिंग्स मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले जहां पर भी हमको मोल रिमूवल करवाना है उस एरिया को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया इन द सेंस मतलब कम अमाउंट में एनेस्थीसिया दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। मैं लिटरली बहुत डर गई थी जब मुझे ये पता चला कि मुझे इंजेक्शन लगने वाला है, वो भी यहाँ पर। लेकिन मैं बहुत ज्यादा अब ब्रेव हो चुकी हूँ बिकॉज मैंने इतने सारे इंजेक्शन अपने मुंह के अंदर लगवा रखे हैं। 8-9 इंजेक्शन मैं लगवा चुकी हूँ अपने माउथ के अंदर, तो मुझे इतना डर नहीं लगा। मैंने अपने आप को दोबारा से वो हिम्मत जुटाई और मैंने फाइनली वो इंजेक्शन लगवा लिया जैसे। एंड उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया का असर 1 से 2 मिनट बाद हो जाता है और ये 5 से 10 मिनट तक रहता है। तो उसके बाद वो एक डिवाइस रहता है, उससे करंट निकलता है, मतलब लेजर जो भी रहता है वो लेजर रेज निकलती है, उससे वो उसको जलाते हैं, यानी कि जो भी हमारा जो भी तिल है उसको जलाते हैं और उसकी जड़ों तक उसको क्लीन कर देते हैं जिससे कि वो दोबारा से ग्रो ना हो। कभी कभी क्या होता है हम उसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं ब्लेड से या किसी भी चीज से जलाकर, लेकिन वो दोबारा से ग्रो हो जाता है। अगर आप लेजर से करवाते हैं तो दोबारा से कभी भी पूरी लाइफ में आपके कभी दोबारा ग्रो नहीं होगा। तो इसका बेस्ट पार्ट, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है। तो चौथी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, आप जब मोल रिमूवल करा लेते हैं तो आपको उसकी केयर बहुत ही प्रिसाइजली करनी है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। डॉक्टर आपको क्लियरली बोल देते हैं कि जहां पर भी आपने मोल रिमूवल कराया है उस एरिया को आपसे कम से कम 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते तक उसको सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, अदरवाइज वो एरिया डार्क हो सकता है और आपके वो लाइफ टाइम के लिए निशान पड़ जाएगा। तो आपको सनलाइट से बचाकर रखना है, हमेशा उसको कवर करके रखना है, तो कॉटन से या फिर किसी कपड़े से। अगर आपकी बॉडी पर है तो आप कपड़ों से उसको कवर कर सकते हैं, अगर आपके फेस पर है तो आप उसे कॉटन की हेल्प से उसे कवर करके रख सकते हैं। एटलीस्ट 3 से 4 दिन आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, अदरवाइज वो लाइफ टाइम के लिए फिर आपके जो डार्क स्पॉट पड़ जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा ही खराब हो जाएगा। सबसे बड़ा
बड़ा डर ना सभी लोगों का, ये जो भी इस ट्रीटमेंट को कराना चाहते हैं उनका ये डर रहता है कि कहीं स्कार या पिगमेंटेशन तो नहीं हो जाती। तो स्कार तो बेसिकली होता है, लेकिन इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता कि आप उसको ऑकवर्ड फील करें। स्कार होता है, हल्का फुल्का होता है, वो आपकी स्किन के कलर से धीरे धीरे मैच होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि मेरा हो गया है। मैं आपको लाइव दिखाती हूँ, मेरा बिल्कुल भी अब ऐसा नहीं लगता कि मैंने यहाँ से कुछ रिमूव करवाया है। और पिगमेंटेशन आप सनलाइट से अगर अपने स्कार को, जो भी आपका ट्रीटमेंट हुआ है उस एरिया को अगर सनलाइट से बचा कर रखेंगे तो आपको पिगमेंटेशन बिल्कुल नहीं होगी, वो एरिया डार्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सनलाइट से 3 से 4 दिन तक दूर रहें जब भी आप ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और उस जगह को पूरी तरह प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रखें। कोई क्रीम लगा लें वहाँ पे या मॉइस्चराइजर लगा लें, जिससे कि वहाँ पर ड्राइनेस ना आए और वहाँ की स्किन जो है वो स्ट्रेच ना हो। तो धीरे धीरे जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे वो आपका वाउंड हील होना शुरू हो जाएगा, और उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, कुछ टाइम तक उसे अपने आप ही हील होने देना है, जैसे वो अपने आप उसकी जो स्किन है वो रियल स्किन वापस ना आ जाए। तो 1 से 2 महीने में वो पूरी तरह से वो हील हो जाता है, जैसे कि मेरा हो गया। मेरा तो काफ़ी छोटा था। अगर आपका बड़ा जो मोल अगर आप रिमूव करवाते हैं तो उसे थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, बिकॉज अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको थोड़ा सा सब्र तो करना है। अगर आप मेरी सिटी में रहते हैं, मैं रहती हूँ गाजियाबाद में, अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो आपको अगर ये ट्रीटमेंट कराना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मेरी डॉक्टर का, और उस जगह का एड्रेस दे दूंगी जहाँ पर वो अपना इस ट्रीटमेंट को करती हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा प्रोसीजर दिखाया है, किस तरह से मेरा मोल रिमूव हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, और मैंने पिक्चर्स भी डाली हुई हैं जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था। अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऑल्सो वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।